बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने वृक्षारोपण कर सभी से वृक्ष लगाने की अपील की। राजकीय आवासीय जनजातीय आवासीय विद्यालय अभी यहाँ पर किराए के भवन में चल रहा है और इसके लिए भूमि भी चयनित की गई थी और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसका शिलान्यास हुआ था। वो आ नहीं पाए, लेकिन देहरादून से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी थी। शिलान्यास मौसम खराबी की वजह से वो उपस्थित नहीं हो सके थे। कुछ हमारे ये जो भूमि है जहाँ पर आवासीय भवन की स्थापना होने जा रही थी, वह जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को हार गए थे। शिलिंग लैंड थी, उसको हार भी चुके थे। उसके बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की, उनकी रेट के आधार पर उसमें स्टे हुआ है। हमने इस मामले में पैरवी करनी है। हमने वरिष्ठ अधिवक्ता को इसमें अधिकृत हायर किया है और मुझे यकीन है कि यह फैसला हमारे पक्ष में होगा। टिहरी जनपद के विकासखंड चंबा सभागार में एक दिवसीय स्वरोजगार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विकासखंड चंबा प्रमुख शिवानी बिष्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर सरकार की योजना की सराहना की। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक महेश प्रकाश ने बताया कि एक दिवसीय स्वरोजगार कैंप में 70 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 45 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण किया गया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के स्वरोजगार कैंप 1 सितंबर से 15 सितंबर तक अलग अलग विकास खंडों में लगाए जा रहे हैं। आज विकासखंड चंबा में ये स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसा सोचा जिससे लोग कई सारे लोग जुड़ेंगे स्वरोजगार से, जिससे यहाँ पे लोन भी दिया जा रहा है, उन्हें ऋण वितरित किया जाएगा। यहाँ पर उद्योग विभाग भी आए हैं, कोऑपरेटिव बैंक वाले आए हैं और पर्यटक विभाग भी आया है। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि गांव से लोग आएंगे, जो युवा हैं जो आजकल हमारे घर में बैठे हुए हैं, उन्हें स्वरोजगार मिलेगा। स्वरोजगार से वो अपनी आजीविका भी चला सकते हैं, अपने देश को आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है और 1 से 15 तक एक स्वरोजगार कैंपेन के रूप में प्रसार किया जा रहा है। कल थत्यूर ब्लॉक में हमें कम से कम 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे और आवेदनों को हमने बैंकों को भी प्रेषित किया था। आज चंबा में हमारे पास फिर 60 से अधिक आवेदन अभी तक मिल चुके हैं, शाम तक ही बढ़ेंगे। हम सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके मुख्यतः मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवेदन बैंकों को प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही अन्य विभागों के भी, जैसे कि होम स्टे बीरचंद सिंह गढ़वाली के आवेदन भी और कृषि से संबंधित योजनाओं में भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बैंकों से इनको कैसे सब्सिडाइज किया जाए, उसके लिए प्रयास जारी है। बागेश्वर के कपकोट तहसील के अंतर्गत मिखला खलपट्टा गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल पतियासारा झूनी खलझूनी निर्माणाधीन सड़क से भारी बोल्डर गिरने से ध्वस्त हो गया। पुल ध्वस्त होने से मिखला खलपट्टा की 5000 की आबादी बेहद परेशान है। ध्वस्त हुआ पैदल पुल लोक निर्माण विभाग के अधीन था। ग्रामीणों का कहना है कि ध्वस्त पुल के स्थान पर एक नया पुल जल्द बनाया जाए। स्टीम वो है काफी 90 डिग्री के उसमें चट्टान है और इस चट्टान को काटने में बैककोर्स द्वारा सावधानी बरती जा रही है, लेकिन फिर भी वो ये पुल हमारा उसके बोल्डर आने से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके संबंध में बैकपोज के द्वारा वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वहाँ पर यातायात सुचारू किया गया है और उनका कार्य अब लगभग समाप्ति की ओर है और जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा उसके बाद पुल का पुनर्निर्माण कर लिया जाएगा। नरेंद्रनगर के गजा क्षेत्र के खलूण गांव निवासी बेलमती चौहान उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में आज के ही दिन शहीद हो गई थी। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुई बेलमती चौहान के नाम से पोखरी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया गया है, जहां महाविद्यालय में उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज हम उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए मसूरी गोलीकांड के शहीदों को याद कर रहे हैं। उन्हीं शहीदों में एक शहीद बेलमती चौहान थी, जो 2 सितंबर 1994 को 27 वर्ष पूर्व मसूरी गोलीकांड में उन्होंने अपनी शहादत दी। उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए, यहाँ के निवासियों के हितों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए।
उन्हीं की इस शहादत को याद करते हुए पोखरी पट्टी क्षेत्र में स्थित इस राजकीय महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय रखा गया है। और आज हम उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों ने अपने यहाँ अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को उनकी शहादत के बारे में बताया। 1994 ईस्वी में शहीद बेलमती चौहान की पुण्यतिथि 27वीं पुण्यतिथि को आज हमारे महाविद्यालय में उनको श्रद्धांजलि दी। इस महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय पोखरी में हमारा विद्यालय चल रहा है शहीद बेलमती चौहान के नाम से, और हमें यहाँ शिक्षा ग्रहण की जो शहीद बेलमती चौहान के नाम से चल रहा है। कोटद्वार क्षेत्र की मुख्य नदी मालन, सुखरो और खोह नदी में अवैध खनन पर प्रशासन की खानापूर्ति की कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में आरबीएम के ओवरलोड डंपर उत्तराखंड से दूसरे राज्यों की ओर रवाना होते हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर केवल 1 या 2 डंपरों को ही सीज कर देता है। इसी तरह की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली, जिसमें प्रशासन के द्वारा केवल 1 डंपर को सीज कर अपना पल्ला झाड़ा गया। ये हमारे द्वारा तहसील द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है, और औचक निरीक्षण के दौरान हमें वो आज जब मैं क्षेत्र भ्रमण में था तो 1 डंपर पाया गया, उसके पास रवाना भी नहीं था, और जब प्रथम दृष्टया लग रहा था कि वो क्या है ओवरलोडेड है, तो उसको मौके पे सीज करके हमने यहाँ पे कौड़िया पे खड़ा करवा दिया, और आगे जो इसकी चालानी रिपोर्ट है वो प्रेषित कर दी जाएगी जिलाधिकारी महोदय। टिहरी के कीर्तिनगर में बड़ी निविदाओं को छोटी करने की मांग को लेकर ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग से एसडीएम कार्यालय तक जुलूस प्रदर्शन भी निकाला। ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक विभाग बड़ी निविदाओं के स्थान पर छोटी निविदाओं को नहीं देता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ठेकेदार संगठन के द्वारा ज्ञापन में जो मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के छोटे ठेकेदार हैं, उनको छोटी छोटी निविदा निकाले जाए उनके लिए। उन्होंने एक जियो का भी हवाला दिया है, 2017 का एक जियो है, नवंबर 2017 का, वो भी दिया हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा एक्शन पीडब्ल्यूडी को बुलाया गया। आज शाम को या कल सुबह उनसे बात कर ली जाएगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसका अमल में लेंगे। सर ये तो हट धर्मिता है सरकार की सबसे पहले, और माननीय विधायक जी की। माननीय लायक तो बोलने लायक तो है नहीं। हम लोग ये लगाइए हमारी 60% रोडें जो है पीएमजीएसवाई में हस्तांतरित हो गई हैं। बाकी जो बची मतलब 40% रोडें, वो 40% रोडों में भी बड़े टेंडर लगा रहे हैं। तो हमारे ठेकेदार तो भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। यहाँ तक कि मतलब समझ लो कि भुखमरी कगार पे आ ही गए हैं। अब क्या बताएं, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन तालाबंदी कर रहे हैं। आपको ये बता दूं, ये प्रदेश सरकार का ये एक जो है अधिकारियों को भ्रष्टाचार में जो है लिप्त रहने की स्वतंत्रता देने का है। एक शासनादेश हुआ 29 नवंबर 2017, स्पष्ट लिखा गया है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग 6 और उसके जो है प्रस्तर 369 के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी एससी जो होता है उससे सहमति लेकर जो बड़ी बड़ी निविदाएं हैं केंद्र पोषित और जो है बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं उनको छोड़ते हुए जो उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जो भी रोड कटिंग के कार्य हैं या मिट्टी के कार्य हैं उनकी एक निविदा न लगाने के बजाय छोटी छोटी निविदा कम से कम 500 मीटर का यानी आधा किलोमीटर के जॉब लगाए जाएं। लेकिन जो है यहाँ पर जो हमारा अधिशासी अभियंता कीर्तिनगर पीडब्ल्यूडी विभाग का है, इसकी हठ धर्मिता के कारण और इसकी पता नहीं क्या इसकी मंश है, क्या इसका जो है उसके पीछे स्वार्थ है, ये जबरदस्ती बड़े टेंडर लगा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, यहाँ पर 200 से लेकर 300 क्लास सी और क्लास डी के श्रेणी के ठेकेदार हैं। आपको अवगत होना चाहिए इस बात का कि एक ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन में कम से कम 50,000 का खर्चा लगता है। चमोली मुख्यालय में गोपेश्वर को जोड़ने वाले मेन पुल की हालत खस्ताहाल बनी हुई है। इस पुल का निर्माण 1971 में हुआ था और 52 साल हो जाने के बावजूद भी इसका सुधारीकरण नहीं किया गया। यूकेडी के जिला संगठन मंत्री और समाज सेवक दीपक फटसवाल ने कहा है कि पुल के फाउंडेशन के पुस्ते में पानी भर जाने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन और पीडब्ल्यूडी मौन बैठा है।